अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साजिद खान एज ए स्पिनर आपकी राय कुछ भी हो कि वो किस क्वालिटी के स्पिनर हैं, मगर वो फाइटर क्रिकेटर जरूर हैं। चाहे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो फील्डिंग कर रहे हैं। तीसरे दिन के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान को दो तीन हीरोज मिले, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान खास हैं। साजिद खान एज ए बॉलर आपको अपने आपको बड़ा इंप्रेस किया होगा, बट मेरा मानना है कि जो 30 रन की उन्होंने इनिंग खेली, 72 बॉल्स खेली, वो बड़ी खास थी। पाकिस्तान को जो 43 रन की लीड मिली पहली इनिंग्स के बाद, वो बड़ी खास थी, क्योंकि अभी तक आप देखिए 60 रन की लीड है वेस्ट इंडीज की। अगर खुदा ना खास्ता वो लीड ना मिलती, 100 रन हो गए होते, मजीद 50-60 रन पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल सकते थे। इस पर हम बाद में बात जरूर करेंगे, मगर अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी शानदार बारी ली। दूसरे एंड के ऊपर उनके साथ कोई खड़ा होता, शायद वो 200 की तरफ भी चले जाते। अब्दुल्ला शफीक पे बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से उनका डेब्यू हुआ है 2021 से लेकर अब तक 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं, ज्यादा है पाकिस्तान में। जब से उनका डेब्यू किसी और बल्लेबाज ने इतने 100 नहीं किए, और फोर्थ टाइम इन एन इनिंग, यानी एक इनिंग में चौथी मरतबा उन्होंने 300 प्लस बॉल्स खेली हैं, और 150 उनका तीसरी दफा है, और तीनों का तीनों अवे फ्रॉम होम है, यानी पाकिस्तान के अंदर नहीं, बाहर है। दो श्रीलंका में, एक वेस्ट इंडीज में। बाई चांस दोनों में कंडीशन, यानी तीनों जो उनकी 150 प्लस वाली इनिंग्स हैं, वो सब स्पिनिंग स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर हैं। एक तरह से मिसाल के तौर पर पोर्ट ऑफ स्पेन अगरचे वेस्ट इंडीज के अंदर है, मगर स्पिन फ्रेंडली पिचेस हुई एक तरह से पिच हुई, और उसके अंदर बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की दोनों टीमों के तरह। अगरचे बाबर आजम ने भी 88 रन के बाद में रन आउट हुए, इस पर बात भी जरूर करेंगे, मगर उनसे भी बेहतर अगर किसी ने खेला तो वो अब्दुल्ला शफीक ने खेला है। 49 ईयर्स के बाद, 49 बरसों के बाद पाकिस्तान के किसी बैटर ने वेस्ट इंडीज के अंदर 150 प्लस रन खेले हैं। अगर उनको बाबर आजम किताबी प्लेयर कहते हैं तो कुछ खास बात होगी। वैसे अब्दुल्ला शफीक के बारे में मेरा मानना यह है कि जब खेल रहा होता है ना, आपको नशा होता है देखते हुए। एक तो ना क्रिकेट को देखने का नशा, एक अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को देखने का नशा। मगर यही अब्दुल्ला शफीक जब फिसलते हैं ना, तो बंदा होता है यार, ये प्लेयर है, कितना बुरे तरीके से आउट हुआ है। इनके दो गियर हैं अब्दुल्ला शफीक के, एक इतने कमाल के जिनको देख के लगता है किताबी प्लेयर, दूसरा लगता है कि यार ये क्या खेल रहा है। जैसे T20 में लगातार कितनी बार जीरो पे आउट हो गए। सो इनमें ना वो दरमियानी कोई चीज नहीं है, या तो बहुत क्वालिटी या क्वालिटी लेस, ये दो चीजें इनके ऊपर, और फिर कंटिन्यूटी रहती है। मतलब रन आ रहे हैं उसकी कम रहती है। मिसाल के तौर पर टेस्ट में जिस तरह खेले हैं, बहुत से लोगों को लगा यार कमाल है, ऐसा प्लेयर भी होना चाहिए, ये एग्जाम्पलरी इनिंग्स है, ये वो सब चीजें। और 300 दफा 150 प्लस रन हैं उनके, बट ऑन द होल आप पूरे का पूरा करियर उठा के देखें, कितनी बार इन आउट वो हुए हैं, और कितनी बार मतलब उनकी एवरेज क्या है, अंडर 40 है उनकी टेस्ट के अंदर। सो ये एक चीज है अब्दुल्ला शफीक, जो कंसिस्टेंसी है उनको लेके नहीं, वरना ऐसा प्लेयर पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में बनता है। खेले भी हुए हैं, मगर जगह पा नहीं पाते, आते हैं फिर निकलते हैं, आते हैं फिर निकलते हैं। अभी देखिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे वो शान मसूद इंजर्ड हुए, उनकी जगह पे आए, और कहीं एक लम्हे पर भी आपको पूरे टेस्ट मैच में अब तक शान मसूद की कमी फील नहीं हुई। हालांकि ये वो बैटर है जिसने पहले टेस्ट मैच में 100 किया। सो ये बड़ा खास है। बल्कि बहुत से लोगों के मन में ये भी होगा कि यार शान मसूद अगर फिट होते हैं इंग्लैंड में, तो हमें चाहिए शान मसूद, तो फिर अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे या शान खेलेंगे, तो वो हम ओपन में से किसी एक को हटा सकते हैं। हमारे पास है ये वाली एक जगह। सो इस पे अच्छा दोस्तों, मैच के ऊपर बात करते हैं। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान ने, यानी 35, यानी 36 से 40वें ओवर में पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया वेस्ट इंडीज के, जिसमें रोशन चेस तो खैर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर आउट हुए थे। उससे पहले शे होप आउट हुए, जिनको साजिद खान ने आउट किया। उसके बीच में सील्स को आउट किया, और फिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर, वो तो एक लॉटरी थी जो पाकिस्तान की निकली। फील्ड चेंज किया था उससे पहले बाबर आजम ने, अली उस्मान ने खुद ही कैच पकड़ा। बड़ा शानदार वो एक आखिरी 5 ओवर का स्पेल पाकिस्तान के पास था। अदरवाइज सोचिए ना, उससे पहले सिर्फ 3 ही आउट थे। वो 5 ओवर सहते, जैसे वो हैं, खेल भी लेते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल थोड़ी रह सकती थी। क्योंकि इसी पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले, यानी वेस्ट इंडीज के अंदर ग्राउंड में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच इसी ग्राउंड में खेले गए हैं। और आप इसकी फोर्थ इनिंग की एवरेज रन मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना कम। पहली इनिंग में रन जो बनते हैं, दूसरी इनिंग में उससे ज्यादा रन बने हुए हैं इस पिच में। अभी इस मैच में भी ऐसा ही हुआ है बाय द वे। बट ये है, और मैं वेस्ट इंडीज का आपको बात बताऊं, आज हमें लग रहा है कि हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, गली को नहीं, जो कि हम हैं। इस सिचुएशन पे पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान हरा सकता है, वेस्ट इंडीज नहीं हरा सकती। बट हम ऐसी कई सिचुएशन से कई बार, कई मरतबा हम आउट हुए मैच में, और रिसेंट पास में हुए। इसलिए एक डर दिल के किसी कोने में जरूर पड़ा है, और शायद ये क्रिकेटर्स के मन में भी होगा कि हमें टेल आके लड़ती है। अब ब्रेंडन किंग हैं, वो इंजर्ड हुए, बैक स्पैज्म हुआ, बैटिंग को नहीं आए। जैसे पहले टेस्ट मैच में हमारे शान मसूद अपनी जगह पे नहीं आ पाए, और तीसरे दिन के लिए उन्होंने पहली प्रेस रिलीज जारी कर दी थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने, कि ये रिमेनिंग
प्ले में नहीं आ पाएंगे, यानी तीसरे दिन के रिमेनिंग गेम में नहीं आ पाएंगे। बट आज खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है। आई विश के फिट हों और खेलने आए। हम तो बेस्ट वेस्ट इंडीज को हराना चाहते हैं, हम ऐसे को थोड़े हराना चाहते हैं जो मेन प्लेयर उनका इंजर्ड हो। अल्लाह करे बेहतर हो के वो आए। बट पाकिस्तान को अब ये है कि अब जो खड़े हैं ग्रीव्स, बड़े लिचड़ प्लेयर हैं वो, उनकी 3-4 बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स हैं। क्राइस्टचर्च के अंदर 200 रन्स किए हुए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंदर 180 की इनिंग भी खेली हुई है, 300 हैं उनके। हम उनको एज ए बॉलर लेते हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। और फिर अगर ब्रेंडन किंग आते हैं, वो तो हमें पता ही है कंप्लीट बैटर है, फिट होके आते हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी यहाँ सरदर्दी हो सकती है कि अगले 90-100 रन्स पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकते हैं। वरी कैन जब पाकिस्तान की इनिंग खत्म हुई थी, प्रेजेंटेशन में जब वो आए थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि सॉरी, जब मैच खत्म हुआ था उन्होंने बात की थी कि अगले 80-90 रन हमारे लिए खास है, हमारे जेहन में है कि हम 160-70 रन बनाएं ताकि बॉलर्स के लिए कुछ हो के हम कुछ कर पाएं। सो उनके मन में भी यही होगा कि 160-70 रन अगर बन गए ना, तो पाकिस्तान को पकड़ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, 160-70 रन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगरचे आपने जो हमारी पहली इनिंग थी, आपको लगा होगा यार नहीं, सब सुकून है, कोई मसला नहीं है। इस पिच का एवरेज रन इन फोर्थ इनिंग 167 है। सो ये डरा देने वाली बात है। और वरी कैन जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तानी स्पिनर्स में देखिए ना, पाकिस्तान ने 6 आउट किए, 6 के 6 स्पिनर ने आउट किए। सो अगली इनिंग बहुत टफ हो गई पाकिस्तान के लिए भी। 160-70 रन मुश्किल में डाल सकते हैं। आज 90% पाकिस्तान के हाथ में मैच है, मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। और जब 10 आउट होते हैं तब इनिंग खत्म होती है। ये बात जहन में पाकिस्तान के हर बॉलर पे होनी चाहिए कि काम हो गया है, मगर मुकम्मल नहीं हुआ। अभी मुकम्मल काम तभी होगा जब आगे आकर ग्रीव्स आउट होते हैं, और अगर ब्रेंडन किंग भी आते हैं तो उनको भी जल्दी पकड़ना पड़ेगा, वरना ये मैं आपको वेस्ट इंडीज के बारे में एक बात बताऊं। आमतौर पे क्रिकेटिंग नेशंस में ना, अब भले इंडियन से पूछें, वो कहते हैं यार ऑस्ट्रेलियन है ना, बस हमारी टीम इनको हरा दे या ये फाइनल में ना मिले हमें, बाकी कोई टीम मिल जाए हम पकड़ लेंगे। ये इंडियंस आमतौर पे समझते हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेटर तक कहते हैं कि मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑजी जो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा मानना है कि क्रिकेट में अगर मेंटली टफ कोई सबसे ज्यादा है ना, तो वो वेस्ट इंडियन है। ये मेरा ख्याल है। मैं ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पे रखता हूँ, पहले नंबर पे मैं वेस्ट इंडियन को रखता हूँ। क्योंकि अभी की अगर क्रिकेटर्स की बात करें ना, तो क्वालिटी में फ़र्क है। ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, वेस्ट इंडियन की उतनी नहीं है। बट मेंटली टफ जितने वो हैं ना, उतने ऑस्ट्रेलियन भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अब कहाँ-कहाँ से, कैसी-कैसी सिचुएशन से मैच लेके निकले हुए हैं ना ये लोग। मैंने तो लगातार बहुत कवर किया हुआ है, खासकर टी20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका के अंदर हुआ था इनका। उसमें एक छोटा-सा मैं आपको रफ्तान वाकया बता देता हूँ, उसके बाद मैच के ऊपर आते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ने कहा था, फॉल्कनर ने, कि कौन वेस्ट इंडीज, इनमें कोई स्टार क्रिकेटर है, मुझे नहीं पता कौन है। वो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, टी20 वर्ल्ड कप का। डैरेन सैमी आए, उन्होंने बोला हम कल बताएंगे इसको कि हमारी टीम में स्टार कौन है। और फिर आखिरी ओवर फॉल्कनर ने ही किया था, 12-14 रन चाहिए, तो डैरेन सैमी ही सामने खड़ा था। उसने पहली बॉल डॉट हुई थी, दूसरी बॉल सिंगल बनता था मिड ऑन की तरफ, हालांकि दूसरे एंड पे ब्रेवो खड़े थे, मगर सैमी ने सिंगल नहीं लिया था। इतना भरोसा था खुद पे कि मैं इसको 2 छक्के मारूंगा, इसको बताऊंगा कि स्टार क्या होता है। फिर 2 छक्के मार के मैच जीता था। और भी कई क्रिकेटर हैं, कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी सिचुएशन से मैच जीते हैं। श्रीलंका के खिलाफ सैमुअल ने कैसी बैटिंग की थी। सो ये इनमें ये दम है कि ये फ्रॉम नोवेयर पलट कर वार करते हैं। वो चाहे कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, मैं इनको मेंटली ज़्यादा टफ समझता हूँ। सो मेरा मानना है कि आज 90% मैच पाकिस्तान के हाथ में है, बट अभी भी खतरा टला नहीं है पाकिस्तान के लिए, वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बाबर आज़म के रन आउट के ऊपर। 88 रन्स बाबर आज़म खड़े, यानी 2 रन्स का इज़ाफ़ा किया बाबर आज़म ने आते ही, और रन आउट हो गए। वहाँ से कोलैप्स हुआ पाकिस्तान का, जो कि मुतवक्के था, मुझे पता था। हम हर इनिंग पिछले 2-3 वर्षों में, हर मैच में नहीं, हर इनिंग में हमारा कोलैप्स हो गया, और वो भी हुआ। अगरचे साजिद खान ने आके थोड़ा सँभाला दिया, बाबर आज़म मोहम्मद रिज़वान, सलमान आगा, वो रेज़िस्ट नहीं कर पाए। और अवैध ज़फ़र की आउट होने पर बहुत से लोग तनकीद करेंगे, भाई साहब आपका डेब्यू, आप क्यों निकल के मार रहे हैं? मुझे अच्छा लगा। किसी को कुछ भी लगा हो। मेरा मानना है कि टीम मैनेजमेंट ने कहा होगा थोड़ा तेज़ खेलना, और वो खेलता ही ऐसे है। मैंने आपको पहले उनके बारे में बोला था कि वो स्ट्राइक रेट को थोड़ा लेके चलते हैं, और 6-7 हैं उनके फर्स्ट क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं करनी आती, टुल्लेबाज़ नहीं गाओ, वो अच्छा खासा प्लेयर है। बट अगर देखिए ना, यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कोई नया लड़का आता है, वो हिम्मत दिखाता है, हमें खुश होना चाहिए। उसमें देखिए आउट का चांस भी है ना। उसने हिम्मत दिखाई, आउट हुआ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब कोई लोग कहेंगे नहीं यार ये चाइल्डिश प्ले था, ये क्या खेला उसने आके। मेरा मानना है दिलेरी दिखाई है डेब्यू में आकर भी, ठीक है। उसके हाथ नहीं रोकने, उसका इरादा नहीं रोकना, चलते रहें। आगे जाके कहीं ना कोई ऐसी इनिंग खेलेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसा प्लेयर आपको चाहिए, ऐसा प्लेयर चाहिए, टेस्ट में भी चाहिए आपको। सो ठीक है, पहली इनिंग थी, कोई बात नहीं है। बट बीच में किसी की स्पोर्ट नहीं मिली। अगर स्पोर्ट मिलती तो अब्दुल्ला शफीक डबल 100 भी कर जाते। अब मैं आता हूँ उस बात के ऊपर जो पहले टेस्ट मैच में हम करते थे कि यार बाबर आजम ने सिंगल क्यों लिया और टेल को क्यों आगे किया। क्या यहाँ पे 72 बॉल्स नहीं खेली साजिद खान ने? अब देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, अली उस्मान का टेस्ट फर्स्ट क्लास में 100 है अली उस्मान की,
350 खुरम शहजाद की भी हैं। तो आप अगर जो खेलते हैं ना क्रिकेट, उनको पता है यार डोमेस्टिक में बैटिंग ठीक-ठाक कर लेंदा, कोई नहीं। जब आपके 150 रन्स पड़े हों, 4-5 विकेट्स भी पड़ी हों, तो आप अपने रन नहीं रोक पाएँगे। क्या आपको लगेगा नहीं मैंने सिंगल नहीं लेना, अब मैं आखिरी बॉल पे सिंगल लूँगा, तो 2 या 3 मरतबा या 4 मरतबा ऐसा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने टेल को सामने करना ही पड़ेगा। अगली टीम भी तो खेल रही है ना, कितनी बार आप सिंगल बचा लेंगे? कितनी बार फेस करने से बचाएँगे आप? 4-5 खिलाड़ी को नहीं बचा सकते। आखिरी 2 रहे हैं तो आप बचा सकते हैं। अब अब्दुल्ला शफीक खड़े थे, उन्होंने बारी दी है ना साजिद खान को, साजिद खान खेले। अब साजिद खान ने भी डोमेस्टिक में कई मरतबा ओपन भी किया हुआ है। सो ये अब्दुल्ला शफीक को पता है कि यार ये बैटिंग ठीक कर लेता है, उसने दी है। अगर खुदा ना खासा साजिद खान आउट होता तो अब्दुल्ला शफीक को भी वही बातें सुननी पड़ती जो बाबर आजम को सुननी पड़ी है। सो ये है, मेरा मानना है टेल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये जो अब ये टेल रन करते हैं ना, अगर अब्दुल्ला शफीक ने 150 किए हैं, 160 किए, नो डाउट, मगर ये जो 30 रन है ना, ये हंट करेंगे वेस्ट इंडीज को, जो साजिद ने किए, क्योंकि उनके लिए वो तैयार नहीं थे। सारी प्लानिंग किसी भी टीम की बैटर्स के लिए होती है। टेल खड़ी हो जाए वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, उनको पकड़ना बहुत जरूरी होता है और टेल का रन करना बहुत जरूरी होता है। सो हमारी टेल को एज ए बैट्समैन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। सो उस दिन भी मेरी यही बात थी और मैं आज भी यही बात करता हूं। अब आते हैं सलमान आगा पे। अगरचे मेरा मानना है टेस्ट और वनडे के वंडरफुल प्लेयर हैं, बट वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। 7 इनिंग्स हो चुकी हैं, 4 उन्होंने अपने घर में खेली, 3 अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली हैं। हाईएस्ट 20 है, टोटल 60 यानी 60 रन किए हैं 7 इनिंग में। 8.5 की एवरेज है। ये रिजवान के भी खराब फॉर्म चल रही है, सलमान आगा के भी खराब फॉर्म चल रही है। दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूर है इंग्लैंड का, मगर मुझे लग रहा है आज के दिन तक मुझे लग रहा है कि आकिब जीत का ख्वाब पूरा होने वाला है। वो जो कहते हैं एक भी जीत जाए बहुत है। हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम, मैं खुद बोल चुका हूं कि फाइटर हैं, बाकी सब चीज़ है, बट कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड प्लेयर अब उनकी टीम में नहीं है। खासकर टेस्ट वनडे वगैरह की बात करें, 2-4 प्लेयर के बहुत अच्छे हैं। आमिर जांगू, मैं हैरान हूं कि पूरी 4 इनिंग्स में बड़ी बारी नहीं ले पाया, बट इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। चंद्रपाल अच्छा है, शे होप अच्छा है, रोस्टन चेस को लोग वो रेट नहीं करते, बट वो बैटिंग अच्छी करता है। ग्रीव्स अच्छी करता है। ब्रेंडन किंग इंजर्ड हो गया, वो तगड़ा प्लेयर है। कुछ हैं अच्छे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ऑन द होल वेस्ट इंडीज टीम पाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा बेहतर टीम नहीं। हाँ, अपने घर में खेल रहे हैं वो अलग बात है। पहला टेस्ट मैच हम अपनी गलती से हारे हैं। वेस्ट इंडीज की अपनी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं जीते, हम अपनी गलती की वजह से हारे हैं। और अगर ये मैच 90% हमारे हाथ में है, आप पहला टेस्ट मैच उठा के देख लें, दूसरे दिन के अख्ताम पर स्टेयरिंग पाकिस्तान के हाथ में था। हमने खुद अपनी गाड़ी ठोकी थी। अब भी अगर कोई हरा सकता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान खुद को, ना कि वेस्ट इंडीज यहां से हरा सकता है। एक विकेट चाहिए ना आपको ग्रीव्स की, या ब्रेंडन किंग अल्लाह करे फिट होके आए। मैं तो मानता हूं कि आपको बेस्ट टीम को हराना चाहिए। ऐसी टीम को क्यों हराएं जो खुदा ना खासा उनका मेन प्लेयर ही इंजर्ड हो। तो वो खेलने आए। अगर खेलने आता है सर, अभी यकीन नहीं है कि वो खेलने आएंगे या नहीं आएंगे, बट मेरा ख्याल है खेलने आएंगे वो, क्योंकि इस सिचुएशन में उनको आना चाहिए। बैक स्पेजम में अगर थोड़े से भी कोई चांस बनता है, वो ब्रेंडन किंग खेलने आएंगे। सो ग्रीव्स के साथ एक बारी अगर वो उनकी लगती है, तो पाकिस्तान के लिए डेंजर होगा। 160-70 रन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। साइड उनकी तरफ चला जाएगा मैच। ये मेरा मेरा ये मानना है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड बता देता हूं पोर्ट ऑफ स्पेन का। पहली इनिंग में इसका एवरेज स्कोर 305 है, पहली इनिंग में। और दूसरी इनिंग का एवरेज स्कोर पहली इनिंग से ज्यादा है, जैसा कि इस मैच में भी हमने देखा। दूसरी इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 312 है। तीसरी इनिंग का 259 है, 259। और चौथी इनिंग का पता कितना है? 167। सो 160 रन इस पिच पे पाकिस्तान को जीती हुई बाजी हरा सकते हैं। सो इन कंप्लीट कंट्रोल, बट मुझे लगता है ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और ये बात सब खिलाड़ियों के जहन में होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने घर से बाहर शान मसूद की पूरी कप्तानी में एक मैच नहीं जीत पाए हैं। आखिरी बार जीते थे बाबर आजम की कप्तानी में, फिर बाबर आजम कप्तान है। और ये जीत इसलिए अहम है कि आपको फिर इंग्लैंड जाना है। जीत लेके जाएंगे तो एक अलग मोरल होगा कि ओके एटलीस्ट हमने लाइन क्रॉस की है, क्योंकि हम कई बार करीब जरूर आए हैं बट कर नहीं पाए। चाहे वो वेस्ट इंडीज की टीम है, यहां से जीत हमारा मोरल बूस्ट करेगी और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शायकीन को भी टीवी के सामने ला बैठाएगी। ये बहुत जरूरी है। इस पर अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।